टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक बहाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती हो रही। बीपीएससी ने जो भी सिलेबस बताया था उसके हिसाब से इस पुस्तक में 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए हुए। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जो भर्ती आई हुई है 1,70,000 पदों पर। यहाँ पर एक पुस्तक आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए सामान्य अध्ययन की बुक है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और इसी तरीके से ये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए लैंग्वेज की बुक है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं। इन दोनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहें तो वहाँ से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जब बात बिहार शिक्षक बहाली की हो रही है तो उसी को पहले देखते हैं। लिखा है नियुक्ति नियमावली में संशोधन, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। शिक्षक भर्ती बिहार का स्थायी निवासी होना अब अनिवार्य नहीं है। इसके बारे में वहाँ के शिक्षा मंत्री का बयान भी आया हुआ है। अभी देखेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में अब पूरे देश के लोग पात्र होंगे, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है और अब किसी भी राज्य के योग्य विद्यार्थी बिहार शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली, ये देखिए लिखा हुआ है, 2023 के तहत बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। और जो अन्य राज्यों के विद्यार्थी होंगे वो सामान्य कैटेगरी में की जो सीटें हैं उसमें केवल भाग ले सकेंगे, क्योंकि जो आरक्षण कोई भी राज्य वो अपने यहाँ के निवासियों को ही देता है। लिखा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगे। इन्हें राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। नियमावली में संशोधन पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए संशोधन किया गया है। इससे दूसरे राज्यों के योग्य विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। तो इसका हालांकि वहाँ की जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो विरोध कर रही हैं, लेकिन ये मजबूरी भी और वहाँ की जो कैबिनेट है उसका स्वागत करना चाहिए कि उसने ये डिसीजन लिया, ताकि जो भर्ती है वो कोर्ट में फंसे ना और सभी राज्यों के छात्रों को इन्होंने मौका दिया। तो बिहार की एक और छोटी सी न्यूज उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा 826 नए पदों पर बहाली होगी। 826 पदों पर नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई। पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्न वर्गीय लिपिक के 593, उच्च वर्गीय लिपिक के 42, प्रधान लिपिक के 31 और कार्यालय अधीक्षक के 9 सहित कुल 675 पद सृजित किए गए। और वहीं भूमि संरक्षण निदेशालय में 151 पदों पर भर्तियां होंगी। 21,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 1,70,000 शिक्षक भर्ती और अब बिहार पीसीएस। तीसरा विज्ञापन बड़ा जारी हुआ है। कल देर शाम को बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बारे में भी सूचना है। लिखा बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी ने 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। 15 जुलाई 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। अगर बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें तो जिन विद्यार्थियों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कल मैंने इसके बारे में योग्यता इत्यादि को लेकर के 2 वीडियो बनाए थे, आप लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, तो आपकी समस्याओं से संबंधित मैं अगला वीडियो बना सकता हूँ। तो 255 प्लस 111 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर मैंने कल ही बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन डाल दिया था। बिहार शिक्षक बहाली का भी नोटिफिकेशन यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया टेलीग्राम चैनल तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने जो कल नोटिफिकेशन जारी किया है और उसी के बारे में आज के समाचार पत्र में जानकारी दी गई है और कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। तो ये देखिए 235 पद यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसी तरीके से 111 पद ये और हैं। अगली सूचना है यूपी SSS की। कल वीडियो की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई 26 और 27 तारीख को। एसटीएफ ने एग्जाम में धांधली करने वाले 207 लोगों को पकड़ा। 8 से 12 लाख में डील हुई थी और बहुत सारी ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह भी पकड़ी गई थी। और ये देखिए लिखा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSS परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को अलग अलग जिलों से 87 नकलचियों को पकड़ा गया है। वहीं सोमवार को पहले दिन सालवर गैंग के 21 लोगों को एसटीएफ और पुलिस ने पकड़ा था। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग शहरों से 99 नकलची भी पकड़े गए थे। ये सभी माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल कर रहे थे। ये जितने भी थे ये सब डिवाइस लगा करके गए थे। ये डिवाइस का वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था, आप लोग जाकर के मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से कान में ये एक डिवाइस सुनने के लिए और एक और डिवाइस होती है जिसमें सिम रहता है, वो कहीं पर छिपाया होगा, चाहे चप्पल में, घड़ी में, कहीं पर भी। इस तरीके से ये नकल करने का ये हाईटेक तरीका ये देखिए ये बनाया गया। अब इनकी ज़िंदगी खराब हो गई। इसका नाम कमलेश है और ये लेखपाल था, वर्तमान में किसी दूसरे की परीक्षा पैसे की वजह से दे रहा था। मंगलवार को जो लोग पकड़े गए हैं यहाँ पर ये उनकी पूरी लिस्ट है, अलग अलग जिले
ये देखिए आप लोग, आगरा से फर्स्ट शिफ्ट को 1, सेकंड शिफ्ट को 3, अलीगढ़ से 0, सेकंड शिफ्ट में 8, इस तरीके से पूरी लिस्ट ये पुलिस के द्वारा जारी की गई है। ये देखिए, तो मंगलवार को फर्स्ट शिफ्ट में 22 और सेकंड शिफ्ट में 65 छात्र पकड़े गए हैं। दूसरे की जगह भी बहुत सारे जो सॉल्वर हैं वो पेपर देने आए थे, लेकिन उनको भी पकड़ा गया सर्विलांस के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये प्रयागराज का सीन है। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के दौरान पकड़े गए मुट्ठीगंज में एक दिन पहले पकड़े गए सॉल्वर ने पुलिस को गलत नाम बताया था। उसका नाम आकाश नहीं, आदित्य सिंह ठाकुर था, निवासी महराना वैशाली बिहार का है। ऐसी शायद उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा हो। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये बिहार से बहुत सारे जो सॉल्वर यहाँ पर परीक्षा देने आते हैं दूसरे की जगह। ये देखिए यहाँ पर लिखा, दोनों सॉल्वर बिहार और अभ्यर्थी वाराणसी के, कोई कनेक्शन तो नहीं है। सारी शिक्षक भर्तियों को बंद करके और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अर्हता की वजह से भर्तियों को रोक करके पुलिस कांस्टेबल भर्ती पिछले 5 साल से नहीं आई है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि 7.5 लाख नौकरियां देंगे। फर्जी बातें छोड़ते हैं, कुछ और देखते हैं। 5 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, कभी कुछ कभी कुछ। अगली सूचना है, जूनियर हाई स्कूलों में चल रही नियुक्तियां अब निरस्त होंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में गलत तरीके से लिखा। देखिए विद्यार्थी इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। मामला ये नहीं है, जूनियर हाई स्कूलों में चल रही नियुक्तियां निरस्त होंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जहां पर प्राथमिक संकाय है यानी प्राइमरी है, कुछ एडेड जूनियर ऐसे होते हैं जहां पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं चलती हैं। वहां पर अगर प्राइमरी विभाग में कोई भर्ती हो रही है तो वो भर्तियां रद्द होंगी। वो भर्तियां अब आयोग के माध्यम से होंगी। जैसे एडेड जूनियर हाई स्कूल की लिखित परीक्षा हुई थी, अब मैनेजमेंट अधिकारी बीएसए वगैरह मिलकर के खेल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एडेड जूनियर की जो भर्ती चल रही थी वो विद्यार्थी न डरे। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, और ये प्राइमरी के बारे में नहीं है। मैं इसका जो है नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, सारी की जो सारी बात वो क्लियर हो जाएगी। ये वो नोटिफिकेशन है जिसको गलत तरीके से समाचार पत्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखिए लिखा है, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग। ये प्राइमरी प्रभाग की बात की जा रही है, और वो जो आपकी भर्ती थी वो एडेड जूनियर की भर्ती थी जिसका आर्डर सुरक्षित है। उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर प्राइमरी विभाग के प्रभाग के लिए कहा गया है कि प्राइमरी प्रभाग में जो मैनेजमेंट वगैरह भर्ती चुपचाप कर रहे हैं, शासन के संज्ञान में आया, उन भर्तियों को रोका जाए। ये देखिए लिखा है कि यदि चयन की कार्यवाही प्रस्तावित हो किंतु पूर्ण न हुई हो तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। अगली सूचना लेखपाल भर्ती की है। दिव्यांगों को मौका देकर के भरेंगे लेखपाल के 8,085 पद। गोलमोल जवाब है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रमाण पत्र मिलान करने की तैयारी कर रहा है। इसमें आवेदन करने वाले सभी दिव्यांगों को बुलाया जाएगा, लेकिन पात्रता की श्रेणी में आने वाले ही नौकरी के हकदार होंगे। देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण, पात्रता की श्रेणी में, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कुछ ही विद्यार्थियों को रखा जाएगा। बहुत सारे छात्रों को बाहर किया जा रहा है। आयोग ने राजस्व विभाग के अधीन आने वाले लेखपाल के 8,085 पर भर्ती के लिए आवेदन लेते 31 जुलाई को परीक्षा करवाई थी। तो हालांकि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है और इसकी अभी अंतिम सुनवाई होना शेष है। पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। धांधली के लिए अनियमितता की वजह से बचने के लिए लिखा हुआ है कि राजकीय इंटर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पर युवा मंच ने किया आउटसोर्सिंग से भर्ती का विरोध। युवा मंच के पदाधिकारियों ने नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती का विरोध करते हुए सीएम को पत्र लेकर के मांग की आउटसोर्सिंग से भर्ती निरस्त की जाए और रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करते हुए नियमित भर्तियां की जाए। युवा मंच के कार्यकारिणी सदस्य राम बहादुर पटेल का कहना है कि संस्कृत शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की संविदा भर्ती, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती और नगर पंचायतों में जेई आउटसोर्सिंग भर्ती किए जाने की घोषणा से बेरोजगार युवा हताश और नाराज है। आशंका के भविष्य में अन्य भर्तियां भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा सकती हैं। इस मुद्दे पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए 30 जून को शाम 6 बजे छोटा बगाड़ा स्थित एनी बेसेंट स्कूल में बैठक बुलाई गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी एक विज्ञप्ति आई हुई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें गेट के नंबर मांगे गए थे। इसकी जो लास्ट डेट वो 22 जून थी। वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 3 जुलाई तक अपने नंबर अपडेट कर सकते हैं। डीएलएड राजकीय और एडेड कॉलेजों में होगी डीएलएड। जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर इतना खेल होता है, चाहे लेखपाल भर्ती हो या अन्य भर्तियाँ हों, अब इससे बचने लगे हैं। ये जो खेल ज़्यादातर होता है वो निजी विद्यालयों में होता है, इसीलिए अब निजी विद्यालयों को ज़्यादातर जो चयन बोर्ड या आयोग है वो परीक्षा केंद्र नहीं बनाते हैं। राजकीय और एडेड कॉलेजों में होगी अब डीएलएड परीक्षा। डीएलएड में तो बहुत नकल होती है, बहुत पेपर आउट होता है, हर बार पेपर आउट होता है। और डीएलएड के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 3 से 8 जुलाई तक प्रस्तावित है। परीक्षाएं राजकीय और एडेड कॉलेजों में होंगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। 3 से 5 जुलाई तक प्रथम सेमेस्टर और 6 से 8 जुलाई तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। डीएलएड 2022 प्रथम सेमेस्टर बीटीसी 13-14 सेवा 14 तो ये परीक्षाएं शुरू हैं। इन परीक्षाओं में 2,01,037 प्रशिक्षु प्रतिभाग करेंगे। तो ये नकल को रोकने के लिए ऐसा यहाँ पर किया गया है। और डीएलएड में प्रवेश शुल्क जमा करने का आखिरी मौका आज है। यहाँ पर लिखा कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण मंगलवार को समाप्त हो गया। शुल्क जमा करने के लिए आवेदनकर्ताओं के पास बुधवार 28 जून तक मौका है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र के प्रिंटआउट 30 जून तक लिए जा सकेंगे।
आईटीबीपीएफ ने जारी किया विज्ञापन। 458 पदों पर कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 21 से 27 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 26 जुलाई 2023 से की जाएगी। हाई स्कूल पास विद्यार्थी आवेदन करेंगे। इनके पास लेकिन वैध हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चयन लिखित परीक्षा होगा, पीईटी होगा, पीएसटी होगा। पीईटी का मतलब यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है और ये यूपीएससी वाला पीईटी नहीं। और वेबसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर नीचे वेबसाइट दी हुई है recruitment.itbpolice.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूं कि अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।